तो आज मैं एक कनेडियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम सोफी और नोलेन नाम की एक कपल को देख पाते हैं, जो लोग कुछ दिनों के लिए एक कैबिन में रहने के लिए आए थे। तो कैबिन जंगल में मौजूद है। असल में सोफी की हस्बैंड एक मैगजीन में फूड राइटर है और नया आर्टिकल उसे हंटिंग के बारे में लिखना है। तो इस हंटिंग पे आर्टिकल लिखने के लिए उसे खुद हंटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए था, तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। सोफी भी एक बहुत अच्छी हंटर है। हम यहाँ कायल को देखते हैं, जो सोफी की बचपन की दोस्त है। कायल भी एक अच्छा शिकारी है और नोलेन के साथ वो भी शिकार पे जाएगा। अब कायल नोलेन को तीर चलाना सिखाता है, लेकिन ये तो वो उतनी जल्दी नहीं सीख सकता, तो कायल उसे राइफल चलाना सिखा देता है। हम यहाँ जान पाते हैं कि सोफी ने हंटिंग करना छोड़ दिया था, क्योंकि कई साल पहले सोफी जब हंटिंग करने गई थी तो उसने हिरन की आंखों में देख लिया और वो उसे मार नहीं पाई। उसके बाद से उसने सिर्फ शिकार करना ही नहीं छोड़ा, उसने तो तब से नॉनवेज भी नहीं खाया। इधर कायल और नोलेन की बहुत बातें होता है, लेकिन यहाँ कायल बस यही बात कर रहा था कि सोफी मेरा बचपन की दोस्त है और सोफी मेरा बहुत ख्याल रखता है और सोफी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नोलेन इस चीज से बहुत चिढ़ चुका था। अब रात को सोफी डांस करती है और नोलेन को भी डांस करने के लिए कहता है, लेकिन नोलेन मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अभी आर्टिकल लिख रहा हूँ, मैं अभी डांस नहीं कर सकता। तो सोफी कायल के साथ कार्ड्स खेलने लग जाती है और ये दोनों बहुत सारे बातें करते हैं। नोलेन ये देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ रहा था और वो अपने रूम में चला जाता है। सोफी भी उसके पीछे आती है। नोलेन कहता है कि कायल के फियांसे को भी यहाँ आना चाहिए था। तो सोफी कहती है कि मैंने तुम्हारे वजह से ही कायल को यहाँ बुलाया है, ये पूरे ट्रिप ही तुम्हारे वजह से है। तो नोलेन को उसका गलती का एहसास होता है और वो सोफी से सॉरी कहता है। अब कायल यहाँ सोफी को बता देता है कि मेरा फियांसे से मेरा ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए मैं यहाँ अकेला आया हूँ। कायल यहाँ सोफी को नोलेन के खिलाफ भड़का रहा था। वो ऐसा जता रहा था कि जैसे नोलेन सोफी के लायक ही नहीं है। अब मॉर्निंग में कायल और नोलेन जंगल जाने लगता है शिकार के लिए और थोड़ी दूर जाने के बाद इनके सामने एक हिरन आ जाता है। तो नोलेन उसे मारने जाता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि वो बहुत नरम दिल था। लेकिन कायल फौरन तीर मार देता है और पास जाकर उसे एक और तीर मारता है, लेकिन हिरन की सांसें अभी भी चल रही थी। नोलेन चाह रहा था कि कायल उसे मार डाले ताकि वो दर्द से मुक्त हो जाए, लेकिन तभी वहाँ पे एक और हिरन आ जाती है। तो कायल उसे भी गोली मार देता है। उस हिरन को गोली तो लग जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। तो कायल उसके खून के निशानों का पीछा करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही खून के निशान गायब हो जाते हैं। कायल को इससे बहुत गुस्सा आता है। इधर नोलेन उसे बार बार वापस उस हिरन के पास जाने के लिए कह रहा था, तो दोनों वापस उस हिरन के पास आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि एक भेड़िया उस हिरन को खा रहा था। इस एरिया में कायल को पहले कभी भी भेड़िया नहीं दिखा। नोलेन ये देखकर बहुत डर जाता है। वो भागने जाता है, लेकिन कायल उसे हिलने से मना करता है और वो गन निकालने जाता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रहा था। तो नोलेन गन को लेने जाता है तो भेड़िया उस पर अटैक कर देता है और वो उसे नोच रहा था। कायल जल्दी से गन को लोड कर लेता है, लेकिन वहाँ और भी दो भेड़िया आ जाता है। कायल गोली मारकर अटैक करने वाले भेड़िया को भगा देता है और एक और गोली चलाता है तो वो दो भेड़िया भी भाग जाता है। नोलेन उससे मदद मांगता है, लेकिन वो तो उल्टा नोलेन के ऊपर ही गन तान देता है। नोलेन उसे ऐसा करने से मना करता है, तो कायल उसे छोड़कर भाग जाता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोफी के पास जाकर उसे सब बताता है। वो यहाँ कहता है कि मैंने नोलेन को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। सोफी ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो जल्दी से कैबिन से निकल जाती है नोलेन को ढूंढने के लिए, लेकिन कायल वहाँ जाना नहीं चाहता था। लेकिन सोफी कहती है कि तुम्हें जाना ही होगा, तो मजबूरन उसे वहाँ जाना पड़ता है। अब वहाँ पहुँचते ही सोफी पूरे एरिया को छानबीन करने लगती है, लेकिन हमें देखकर लग रहा था कि ये वो लोकेशन नहीं है। इधर नोलेन को होश आता है, तो वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ता है। इधर ये दोनों उस हिरन तक पहुंच जाते हैं जिसे कायल ने गोली मारी थी, लेकिन उस हिरन को देखकर सोफी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि कायल ने तो कहा था कि निशाना चूक गया था। सोफी को लग रहा था कि यहाँ कोई भेड़िया है ही नहीं।
कायल ने ही नोलन के साथ कुछ किया है। तो सोफी उससे बहुत सवाल करती है, तो वो बस यही कहता है कि नोलन तुम्हारे लायक नहीं है। सोफी उसके मुंह पर एक पंच मारती है और आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे भेड़िया की पंजे की निशान मिलती है। मतलब भेड़िया सच में है, कायल सच कह रहा है। अब रास्ते में उसे नोलन दिख जाता है, लेकिन बाइक इतनी स्पीड में थी कि सही टाइम पे ब्रेक नहीं लगती। तो सोफी बाइक को मोड़ देता है और बाइक एक पेड़ में जा लगती है और सोफी आगे जा गिरता है। इधर कायल की बाइक की फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो फ्यूल भरने लगता है, लेकिन तभी यहाँ एक भेड़िया आ जाता है। ये देखकर वो डर जाता है और कैन नीचे गिर जाता है। कायल जल्दी से राइफल निकालता है, लेकिन राइफल में तो गोली ही नहीं थी, तो वो तीर कमान निकालता है, लेकिन तभी भेड़िया उस पर अटैक कर देता है। इधर सोफी बाइक से गिर के बेहोश हो गई थी। अब जैसे ही उसे होश आया, वो देखता है वहाँ एक भेड़िया है जो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला है, लेकिन ये देखकर वो चाकू से भेड़िया पे अटैक करता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है और इससे उसका हाथ टूट जाता है। उसके पास तीर कमान थी, लेकिन हाथ टूटने के वजह से वो इसे चला नहीं सकती थी। अब तभी यहाँ एक और भेड़िया आ जाता है। सोफी हिम्मत करके खुद ही अपने हाथ को सीधा कर लेती है और तीर चलाती है, लेकिन हाथ टूटने के वजह से निशाना सही नहीं लगता और वो भेड़िया उसके बहुत करीब आ जाता है। तो सोफी तीर उठाकर भेड़िया पे स्टैप कर देती है और वो बच जाती है और अब वो नोलन के पास जाती है। वो नोलन को लेकर गाड़ी की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वो कायल को देखती है जिसे भेड़िया ने नोच खाया था और वो मर गया था। सोफी अब गाड़ी में फ्यूल डालती है और नोलन को लेकर यहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।